नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया आई न्यूज़ में आपका होस्ट नूर आलम। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमारी टीम कलकत्ता के एक बहुत ही चर्चित टीचर के पास पहुंची थी और टीचर से कोरोना से रिलेटेड जो महामारी में जो टीचर्स का जो नुकसान हुआ है या बच्चों का जो नुकसान हुआ एजुकेशन को लेकर के इस बारे में चर्चा हुई थी और उन टीचर ने काफ़ी धीरज सारे सवालों का उत्तर दिया था। आइए हम फिर एक कलकत्ता के एक बहुत ही मशहूर टीचर से मिलने आए हैं जो निकलेस केमिस्ट्री विद निकलेस के नाम से एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो काफ़ी सालों से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में जो हालात हुए टीचर से वो भी उन हालात से बच ना पाए और कोरोना महामारी में जिस तरह से टीचरों का नुकसान हुआ था उन्होंने भी काफ़ी नुकसान का नुकसान उठाया और जाकर के किसी तरह से अपने आप को संभाल पाया। आइए हम बात करते हैं निकलेश उपाध्याय जी साहब से, जिन्होंने हमें अपना बहुमूल्य वक्त दिया और मिलने के लिए टाइम दिया। निकलेश साहब, इंडिया आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले कि आप जो कोरोना काल में जो टीचर्स का जो अभी हालात हैं, अभी भी ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है कोचिंग सेंटर खोलने का, फिर भी अनऑफिशियली टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप लोग जो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट अभी भी आपके पास उस लेवल के आ रहे हैं जैसे कि कोरोना काल से पहले आते थे? नहीं, अभी तो एक हफ्ते से सब गार्जियंस का कॉल आने लगा है कि नहीं अब ऑनलाइन करना है क्लास, और अटेंडेंस जो है कोचिंग सेंटर में 25% पे आ चुका है। हाँ, जो अटेंडेंस है वो उस हिसाब से फ़ीस वगैरह आप लोगों का कलेक्शन होता है सही से? ऑनलाइन में फ़ी कलेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ऑफलाइन में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता था, बट ऑनलाइन में कलेक्शन में प्रॉब्लम होता है। हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किया था कि 10 का जो क्लास है एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है एंड 12 का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। अभी 2 दिन पहले आईसीएसई ने भी अनाउंसमेंट किया है 10 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। तो इससे बच्चों पे क्या असर पड़ता है या आपके हिसाब से क्या ये सही मतलब डिसीजन था गवर्नमेंट का? देखिए, डिसीजन तो अगर बोलें तो कंडीशन सिचुएशन को देखते हुए एकदम सही डिसीजन है। सीबीएसई जो है इस पैटर्न को पहले भी फॉलो करती रही है। क्लास 10 के एग्ज़ाम को वो चॉइस में रखती थी। तो सीबीएसई के पास एक मतलब जिसको बोल सकते हैं कि आईएससी जिसको नमूना के रूप में देख सकती है कि सीबीएसई क्लास 10 के बच्चों के साथ जो कंडीशन वो करते आई है, तो वो आईएससी करके मतलब अपना वो एक भार जो है लोड जो है वो कम कर सकती है, चॉइस रख सकती है। लेकिन क्लास 12 जो है, जो कि क्लास 10 से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स पे जो है वो फ्यूचर में बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। तो इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा शायद 1-2 महीना टाइम मिल जाए जो जून के बाद डिसीजन लेने से, तो ये ठीक है। डिसीजन गवर्नमेंट का इस मामले में एकदम सही है। मतलब ऐसा हम लोगों को देखने मिला है, टीचर का बहुत सारे टीचर का कहना भी है कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए अनाउंसमेंट करती है तो स्टूडेंट क्या होता है कि जो ट्यूशन्स पढ़ रहे होते हैं वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं कि चलो एग्ज़ाम होना नहीं तो पढ़ेंगे क्या। तो क्या ये डिसीजन से बच्चों का जो पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? पढ़ाई पे तो देखिए इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, बाद होने वाला है, या कुछ बोल सकते हैं कि ये टाइम जो उनको मिलेगा उसको वो यूज़ करें अपने पढ़ाई में, और इसके लिए उनके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। और अगर ये मोटिवेशन उन्हें तभी मिलेगा जब इस टाइम को वो अपने फ्यूचर के लिए सोच कर लगाएं, ना कि सर्टिफिकेट पाने के लिए। अगर फ्यूचर में आपको कुछ बनना है तो आपके अंदर टैलेंट का ज़रूरत होगा, और वो टैलेंट आपके अंदर तभी आएगा जब इस समय को आप अच्छे तरह से उपयोग में लाएं। कि कोरोना महामारी में देखा गया है कि परेशान तो सारा बिजनेस हुआ है, सारे तबके के लोग हुए हैं, सारे सोसाइटी के लोग हुए हैं, लेकिन देखा जाए एजुकेशन जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ है। और एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए हैं वो अगर आप बोल सकते हैं तो प्राइवेट ट्यूटर्स हुए हैं, अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं या प्रोफेसर बोलिए या स्कूल के टीचर बोलिए, एंड ऑफ द मंथ उन्होंने सैलरी पाया ही है, लेकिन प्राइवेट ट्यूटर्स का हाल बहुत ही बुरा हाल हुआ है। और हमने देखा है कि ना ही सेंट्रल ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ने भी प्राइवेट ट्यूटर्स के बारे में कोई कदम उठाया हो या कोई अनाउंसमेंट किया हो कि जो भी प्राइवेट ट्यूटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको ये भत्ता दिया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो एकदम सही है कि इस कोरोना के समय प्राइवेट ट्यूटर ज़्यादा भुक्तभोगी रहे हैं। उधर
गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं से भी ऐसा कोई प्राइवेट ट्यूटर के लिए आवाज़ नहीं उठता। अभी तो गवर्नमेंट जो है इलेक्शन में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इलेक्शन में व्यस्त है। अब हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि शायद फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है प्राइवेट ट्यूटर के लिए भी कुछ देखें। जैसा कि आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट अभी इलेक्शन में व्यस्त है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन जो रैली हो रही है, इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? यही तो बात है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अभी पूरा फोकस जो है इलेक्शन पे है। वो किसको क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, ये सब पूरा ही जो है क्लियर नहीं है यहाँ पे। क्या गवर्नमेंट मतलब पब्लिक के लिए अलग रूल अपना रही है और अपने लिए अलग रूल अपना रही है? मतलब दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर रैली निकल रही है वहाँ पे भी तो कोरोना संक्रमण का मतलब चांसेस हैं। अगर मान लीजिए कोचिंग सेंटर, स्कूल अगर खुलते हैं या कोचिंग सेंटर्स खुलते हैं तो कोरोना फैलने का डर है, तो रैली में भी तो कोरोना फैलने का डर है, तो फिर गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं बाधा लगाए? यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इलेक्शन है, रैलियाँ निकल रही हैं, अब उसमें यहाँ इलेक्शन के चलते जो डाटा हमारे सामने आ रहा है वो डाटा भी सही है कि नहीं है, ये इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो अब देखिए, हमको तो ये लगता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा खतरे में कहीं ना हो। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर बाई द वे 2 मई के बाद हो सके लॉकडाउन बंगाल में लगे, क्योंकि डेटा रियली में छुपाया जा रहा है, कोरोना और ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको दिखा नहीं रही है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? वही मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, लेकिन इलेक्शन के चलते हम लोग ये बात अभी समझ नहीं पा रहे हैं या हमारे सामने लाया नहीं जा रहा। हो सकता है कि मालूम चले 2 मई के बाद कि हम लोग शायद महाराष्ट्र से भी आगे हों। अगर मान लीजिए कि अगर फिर से लॉकडाउन की स्थिति आती है या कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन्स पे पूरी पाबंदी लग जाती है, तो फिर आप लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं? प्राइवेट ट्यूटर तो अब इसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, वो पूरा जो है समय के ऊपर डिपेंड करेगा। बस यही करना है कि अपने को किसी तरह अपडेट रखकर इस ऑनलाइन वाले युग में हम लोग सस्टेन कर पाएँ और बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ। आप गवर्नमेंट से कोई आपका डिमांड इस कोरोना काल में? देखिए, पिछले ईयर तो हम लोग भुक्तभोगी थे ही, और इस समय भी अब शुरू हो ही चुका है, हम लोग सफ़र करना शुरू कर चुके हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से यही बोलना है कि जो गवर्नमेंट हम लोगों के लिए उदासीन है एकदम, वो थोड़ा प्राइवेट ट्यूटर के ऊपर भी ध्यान दे गवर्नमेंट। अच्छा, एक और सवाल था कि अभी जो ऑनलाइन का जो ट्रेंड चल रहा है सर, ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले कि आप क्या बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा करके सेटिस्फाइड हैं कि हमारा जो फैसिलिटीज़ है, जो हमारे पास जो सुविधाएं हैं, वो सब कुछ अब मैंने क्या बोलते हैं उसको, अप टू द मार्क है? देखिए, ऑफलाइन से ऑनलाइन का तो कोई कंपैरिजन है नहीं। अब ऑनलाइन में जो है, ऑनलाइन जिस टॉपिक को ऑफलाइन समझाने में कम टाइम लगता है, उसी टॉपिक को ऑनलाइन समझाने में ज़्यादा समय लग सकता है। प्लस वो बात जो है कि क्लियर एक समझना, स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाई नहीं कर रहते हैं कभी कभी, और हर लेक्चर में वो सेटिस्फाई ही रहेंगे ऑनलाइन, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, कभी कभी जो है नेटवर्क प्रॉब्लम या ये वो 50 तरह का झमेला, तो एक दिक्कत तो है ही ऑनलाइन में। लेकिन अब क्योंकि हालत ऐसा है तो हम लोगों को इसी में अभी चलाना होगा और कोई रास्ता भी नहीं है। बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को, कि अगर ऐसा हालत आता है ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है तो बच्चों को किस तरह से तैयारी और क्या एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए? देखिए, अब तो एक सबसे बड़ा बात है कि अपने को बिज़ी रखना है पढ़ाई से रिलेटेड। ऑनलाइन स्टडी, यूट्यूब वगैरह में बहुत कुछ है। गार्जियन भी बच्चों का इस मैटर पे हेल्प करें। लेकिन समस्या एक और है कि बहुत सारे गरीब स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, तो ये उस समय अब उनकी पढ़ाई लिखाई जो है ज़रूर हैम्पर होगी। तो अब इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ममता बनर्जी ने तो 10,000 रुपया दिया था कि जो बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल या टैब लेकर के ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। अब वो तो उन्होंने दिया था, लेकिन वो 10,000 कहाँ गया? वो सभी मोबाइल ख़रीदे ही हैं, इसका भी कोई बात तो गारंटी है नहीं। उन्होंने तो दिया तो था कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम लिया था, BA BCom BSc का भी, और बहुत सारा ऐसा देखा गया कि जब एग्ज़ाम्स के बाद जब रिजल्ट आउट हुआ तो बच्चों का जो सब्जेक्ट नहीं था उस सब्जेक्ट में भी बच्चों को मार्क्स मिल गया। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा देखा गया। 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो मतलब प्राय 60% रिजल्ट जो है वो पूरा मतलब गड़बड़ था। जो सब्जेक्ट है नहीं उस सब्जेक्ट में नंबर, जो सब्जेक्ट
बहुत सारे, जैसे साइकोलॉजी जिसका नहीं है साइकोलॉजी में नंबर मिला है, हिस्ट्री जिसका नहीं है हिस्ट्री में नंबर मिला है, बहुत सारा जो सब्जेक्ट है झूठ मतलब कंटिन्यू फेल, मतलब पूरा मतलब जो है पूरा क्लास ही फेल एक सब्जेक्ट में, ऐसा बहुत सारा उल्टा पुल्टा रिजल्ट हुआ है। ये तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है। हाँ, अब यही बात है कि अब जब हमारी यूनिवर्सिटी ही ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए सफिशिएंट सामान उसके पास नहीं है, या उसको अच्छे से कैसे कंडक्ट कराया जाए वो नहीं कर पा रही है, तो अभी एक और हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे निखिलेश सर से कि सर इस बार नीट का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गया है, तो नीट के एग्जाम के बारे में बच्चों के क्या बताएं, क्योंकि देखिए नीट का एग्जाम तो बहुत टफ होता है और इस बार पढ़ाई का भी सुविधा नहीं रही है, लेकिन एग्जाम का जो स्तर होगा नीट का तो वो उसी लेवल पे होगा, तो बच्चे किस तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे? अब देखिए, जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं अब वो सोच कर रहे हैं, तो अब देखना है कि उनके पास टाइम है, इस टाइम को वो अच्छे से और अपने स्टडी में लगाएं और एग्ज़ाम को और अच्छे से दें। चलिए, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे निखिलेश उपाध्याय सर, जिनसे हमारी बात हो रही थी। ये केमिस्ट्री के टीचर है जो केमिस्ट्री विद निखिलेश के नाम से पढ़ाते हैं। इन्होंने अपने दुख दर्द बताया कि कोरोना काल में उन लोग कैसे अपना वक्त गुजारा, और उन्होंने बच्चों के बारे में बताया कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ना ही स्टूडेंट सेटिस्फाई हो पा रहा फुल्ली, ना ही टीचर सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ सिस्टम से हमारा जो नेटवर्क इशू है, किसी के यहाँ मोबाइल नहीं है तो किसी के यहाँ पे जो घर है जहाँ पे वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन क्या ऐसे हालात में ऑनलाइन ही एक वाहिद जरिया है कि बच्चों को कुछ ना कुछ एजुकेट कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ वहाँ पे भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेलुअर रही, आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जब रिज़ल्ट आउट किया तो वहाँ जो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट इवन ऑप्ट भी नहीं किए थे उन सब्जेक्ट पे मार्क्स आ गया, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की गलतियाँ थी। तो इस तरह से देखा गया है कि अभी भी हमारा जो सिस्टम्स है, हमारा सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस करवा सके और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले सके। लेकिन अभी जो कोरोना काल है, इस हाल में बचने के लिए ऑनलाइन एक वाहिद जरिया है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस करवाया जा सकता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिया जा सकता है।